नमस्कार दोस्तों। आज जेलसीमियम देखते हैं डॉक्टर ईबी नैश की बुक से। डॉक्टर ईबी नैश की बुक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि सिंपल सरल शब्दों में इन्होंने डिजीज़ कंडीशन को बहुत अच्छे से समझाया और इनके जो वर्ड्स हैं हाईली वेल प्रूव्ड हैं क्लिनिकली। ये इसको मैं क्लिनिकल बुक मानता हूँ, क्लिनिक में प्रैक्टिस में बहुत काम आती है ये। तो चलिए शुरू करते हैं जेलसीमियम डॉक्टर ईबी नैश की बुक से। तो सबसे जो शुरुआत में उन्होंने लिखा है, जो डॉक्टर ईबी नैश का पैटर्न है, शुरू में पहले वो कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन और फिर कुछ केसेस। कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्टेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम विद ऑलमोस्ट और इंटायर मोटर पैरालिसिस। सेंसरी पैरालिसिस नहीं, मोटर पैरालिसिस। सेंसेस इंटैक्ट रहते हैं, मोटर पैरालिसिस रहता है, उसमें सेंसेशन रहेगा लेकिन कुछ भी वो उसको यूज नहीं कर पाएगा हाथों को। आईलिड्स नीचे ऐसे ड्रूप कर जाती हैं। मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल, वो आँख खोलना भी चाहेगा तो खुलेगी नहीं, जाना चाहेगा इधर जाएगा इधर। पैर उठाएगा, पैर को सीधे रखना चाहेगा, पैर दाएं या बाएं। स्टम्बलिंग गेट, चलता है तो जो चीज़ें हैं सबसे लड़ते भिड़ते चलेगा। Trembling of hands or lower extremities if he attempts to move. Must lie down. हाथ, सपोज ये पेन उठाना है तो उसका हाथ कांपने लगेगा। ऐसे कलम है, इसको पकड़ने जाएगा तो ऐसे हाथ कांपने लगेगा, पैर कांपने लगेंगे। अगर वो उठ के खड़ा होने की चलने की कोशिश किया तो चुपचाप बैठे रहना उसकी मजबूरी है। दिमाग उसका डल हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाएगा। ड्राउजी, डल, रेड फेस। चूँकि यूरोपियन डॉक्टर थे और ज़्यादातर बुक्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो यूरोप के डॉक्टर्स से ही उन्होंने ही लिखे हैं, तो वहाँ पे लोग गोरे होते हैं इसलिए उनका चेहरा लाल हो जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे ओपीडी में मरी जाए तो चेहरा लाल रहे, लेकिन मेंटल जो फंक्शन होता है वो डल हो जाता है, सोच नहीं पाएगा। कुछ भी सोचने जाएगा तो या तो ढेर सारे ख्याल आ जाएंगे उसके दिमाग में कि एक क्लियर विजन नहीं हो पाता है, या फिर उतनी मानसिक क्षमता ही नहीं रहती कि कुछ सोच पाएगा। ड्राउजी विद डल रेड फेस, ससेप्टिबिलिटी टू मेंटल डिस्टर्बेंस, एक्साइटमेंट और इमोशन कॉजेज डायरिया। किसी बात पर उसको गुस्सा आ गया, कोई एक्साइटमेंट हो गया, या किसी की कही हुई कोई खराब बात याद आ गई और वो स्ट्रेस में आ गया तो उसको डायरिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। डर, टायर्ड, प्रोस्टेटिंग हेडेक एट बेस ऑफ ब्रेन, वांट्स हेड हाई। यहाँ पे दर्द होगा और तकिया लगा करके सर थोड़ा ऊंचा करके सोएगा तो आराम मिलेगा। और कभी कभी खूब ढेर सारा अगर पेशाब हो जाए तो आराम मिल जाता है सर के दर्द में। वर्टाइगो विद ब्लड विजन, चक्कर आएगा, उसके साथ आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और जो पिपल्स हैं आप चेक करेंगे तो वो डायलेटेड रहेंगी और ऐसा लगेगा जैसे उसने ढेर सारा शराब पी रखा हो, इंटॉक्सिकेटेड फीलिंग रहेगी। नर्वस चिल, वायलेंट शेकिंग विद नो सेंस ऑफ कोल्डनेस, जो उसको चिल महसूस होती है वो नर्वस की वजह से होती है, पूरी शरीर शेक करती है लेकिन शरीर में ठंडक बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। चुपचाप एक जगह पड़ा रहना पसंद करेगा और जब मूवमेंट की कोशिश करेगा तो उसको कमजोरी मालूम देगी, वीकनेस। ठीक है, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको गिरने का डर रहता है, जैसे गिर जाएंगे, नर्स को पकड़ लेंगे, कोई भी चीज़ जो उनके आसपास है उसको पकड़ लेंगे, खास तौर से अगर उनको इंटरमिटेंट फीवर टाइप की कोई कंडीशन है। बुजुर्ग लोगों में जो पल्स रेट रहेगा बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, आँखों में बहुत ज़्यादा भारीपन, ग्रेट हैवीनेस ऑफ आईलिड्स। और जेलसीमियम गो डिजिटलिस डोंट, जेलसीमियम को लगता है कि वो हिलता डुलता रहेगा तो उसका हार्ट बीट चलता रहेगा, और डिजिटलिस को लगता है कि अगर वो हिलेगा तो उसका हार्ट काम करना बंद कर देगा, मर जाएगा। जनरल डीप सीटेड मस्कुलर पेन एंड प्रोस्टेशन, पूरे शरीर में दर्द होगा, थकान महसूस होगी।
अब आगे जो हम पढ़ेंगे इसका फुल डिस्क्रिप्शन। अब जैल्सीमियम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसकी पैथोलॉजी कहाँ से शुरू होती है। तो डॉक्टर E.B. नैश ने कहा कि वन प्रोमिनेंट सिम्टम जो वेल प्रूव्ड है, कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम, वीकनेस और क्वाइट कंप्लीट मोटार पैरालिसिस। ये होता क्यों है? क्योंकि जो हमारे शरीर में नर्व्स होते हैं वो हमारे मसल्स को वो न्यूज़ या वो सेंसेस जो मैसेज कन्वे होता है वो नहीं दे पाते। यही वजह है कि हमारे जैल्सीमियम पेशेंट के हाथ वो कुछ करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा, पैर उठाएगा तो पैर कांपने लगेगा, हाथ कांपने लगेगा, आईलिड्स ड्रूप कर जाएंगी और जाना उधर चाहेगा पहुंचेगा उधर। मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल, उसे सब पता है क्या करना है, मुझे उठना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। पैथोलॉजी शुरू होती है ड्राउजीनेस, लैसिट्यूड। पिक्रिक एसिड एक और मेडिसिन है, यहीं से शुरू होता है। एक्सट्रीम ड्राउजीनेस, मरीज बैठा रहेगा, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा उसे, लैसिट्यूड वाली फीलिंग रहेगी। वीकनेस, पल्स एकदम वीक और स्लो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कोई मूवमेंट करेगा तो अचानक से पल्स एक्सीलरेट हो जाता है, थोड़े से भी मोशन पर। अब इस जो पैथोलॉजी की शुरुआत हो रही है, तो अभी क्या जैल्सीमियम पेशेंट अगर कुछ भी अटेम्प्ट करेगा, मान लीजिए वो खड़ा होने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस मालूम देगी और जिसकी वजह से पैरों में ट्रेम्बलिंग बनी रहेगी, पैर कांपने लगता है खड़े होने पे। हाथ उठाएगा तो ऐसे ऐसे कांपती हुई, जीभ बाहर निकालेगा तो जीभ भी ट्रेम्बलिंग होती रहेगी, कांपती रहेगी। लैक्सिस वाले वीडियो में मैंने इसका कंपैरिजन जैल्सीमियम और लैक्सिस का किया था। तो ये सारे लक्षण वीकनेस के हैं, सब वीकनेस की वजह से, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। डॉक्टर नैश ने वन वर्ड में जैल्सीमियम को डिस्क्राइब किया है और वो है ट्रेम्बलिंग। इट्स ए ट्रेम्बलिंग रेमेडी, पूरे शरीर में ट्रेम्बलिंग ही होती रहती है। और कभी कभी ये ट्रेम्बलिंग तो इतनी ज़्यादा होती है कि एक्चुअली बॉडी शेक करने लगती है, बिना किसी चिल के पूरी शरीर हिलती रहेगी, कांपती रहेगी। सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, मरीज भी महसूस करेगा उस चीज़ को और जो देखेगा वो भी महसूस करेगा। ये जो कमजोरी है ये इस लेवल तक एक्सटेंड कर सकती है कि कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए। इसका एक क्लियर एग्जांपल है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स नीचे हो जाएंगी और तब तक अगर ये पैथोलॉजी कंटिन्यू रही तो पूरी आंख फिर बंद हो जाती है, ये आईलिड्स ओपन होते ही नहीं। इसमें 2 मेडिसिन और हैं, सीपिया और कॉस्टिकम। उंगलियां अनमैनेजेबल हो जाती हैं, इनको वो गाइड नहीं कर पाता है। और जैसे पियानो बजा रहा है या गिटार प्ले कर रहा है तो वो फिंगर्स को अपने हिसाब से गाइड नहीं कर पाएगा, वो दबाना चाहेगा कुछ और, दब जाएगा कुछ और, रखेगा यहाँ, चला जाएगा यहाँ। इस तरह की वीकनेस रहती है जैल्सीमियम पेशेंट में। सोचने बैठेगा तो कुछ सोच ही नहीं पाएगा, सेंसोरियम में कुछ सही थॉट्स आ ही नहीं पाएंगे। वो परफेक्टली जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन वो कर नहीं पाता। अब आगे जैल्सीमियम में जो सिम्टम्स हैं, न्यूरोलजिक पेन, न्यूरोल्जिया, नर्व रेमेडी है न्यूरोल्जिया। जो पेन का कैरेक्टर होता है वो डल ऐकिंग होता है पूरे शरीर में, माइल्जिया टाइप का, या फिर अचानक से दर्द उठेगा, डार्टिंग शूटिंग टाइप ऑफ पेन, और इतना तेज होता है कि मरीज एकदम चिल्ला उठता है, बर्दाश्त के बाहर होता है। या फिर ये
स्पाज्म या कन्वर्जन भी हो सकता है इनको। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ कॉमन रहती है, प्रोस्टेशन, मार्क्ड प्रोस्टेशन। जैसे कि आईलिड्स का ऐसे बंद हो जाना, खुल ना पाना, ये वीकनेस है, प्रोस्टेशन, नर्व वीकनेस। तो डॉक्टर नैश ने जैल्सीमियम को एक प्री इमिनेंटली नर्व रेमेडी कंसीडर किया है। आगे देखते हैं कि जैल्सीमियम का इफेक्ट ह्यूमन बॉडी में कहाँ आता है और क्या क्या सिम्टम्स हैं माइंड पर जैल्सीमियम के। तो मार्क्ड ड्राउजीनेस, टलनेस, मरीज चुपचाप एक जगह बैठा रहना चाहता है, वो कुछ करना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता। यहाँ तक कि अगर कोई उसके बगल में भी बैठा हुआ है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर वो चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा है, कोई इसके बगल में है तो भी उसे पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल एकदम चुपचाप, डल, ड्राउजी, सोना चाहेगा, हरदम लेटे रहना चाहेगा। डलनेस, टीजीनेस, ड्राउजीनेस। कभी कभी ये कंडीशन एक्साइटमेंट के साथ अल्टरनेट होती है। ये भी चीज़ है, एक्साइटमेंट जैसे कोई बैड न्यूज़, इमोशन या कोई ऐसी बात जो बहुत बुरी लग गई हो, उसके बाद मेंटल एक्साइटमेंट और डायरिया। डॉक्टर नैश कहते हैं कि जैल्सीमियम के अलावा कोई और ऐसी रेमेडी इफेक्टिव है ही नहीं जो एक्साइटमेंट, इमोशंस या बैड न्यूज़ के बाद डायरिया हो जाए। कम से कम 200 पोटेंसी यूज़ करनी है इस कंडीशन में। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैल्सीमियम एक ऐसी मेडिसिन है जो नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करती है, तो डेफिनेटली ये सेंसोरियम और ब्रेन पर भी अफेक्ट करेगी। इसमें कुछ सिम्टम्स जो मरीज को महसूस होते हैं, टलनेस, टिजीनेस, ड्राउजीनेस, ब्लर्ड विजन, पिपल्स डायलेटेड रहती है, हर चीज़ दो दिखेगी, डबल साइट, और सेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उसे ऐसा लगेगा जैसे उसने थोड़ी सी शराब पी रखी है। मरीज बोलेगा, डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जैसे मैं नशे में, सुस्ती सुस्ती लगती है, अखियाँ बंद हो जाने, ये सारी चीज़ें बताएगा। बच्चों में ये चीज़ कैसे मैनिफेस्ट होती है, छोटे बच्चे जो रहते हैं वो अचानक से रोने लगेंगे, नर्स का हाथ पकड़ लेंगे और रोने लगेंगे। उनको डर लगता है कि कहीं मैं नीचे न गिर जाऊं। इसके सिक्वेल में सिर्फ एक रेमेडी है, बोरैक्स। बोरैक्स में और जैल्सीमियम में जो डिफ्रेंशिएशन है कि बोरैक्स का जो बच्चा रहता है, जब नर्स उसको पालने में लिटा देती है तब वो रोता है, उसको लगता है कि वो गिर जाएगा। जबकि जैल्सीमियम को हर समय ये फीलिंग आती है, वो गोद में भी लिए रहेंगे तो पकड़ा रहेगा कहीं मैं गिर न जाऊं। बोरैक्स में पालने में लेटाने पर बच्चे में ये फीलिंग आती है कि फियर ऑफ फॉलिंग, या फिर कोई हाथ में ले करके सीढ़ी से नीचे उतर है तब बच्चा डर जाएगा और बहुत जोर से पकड़ लेगा। जबकि जैल्सीमियम में चाहे आप सीढ़ी से लेकर उतरिए, चाहे प्लेन सरफेस पे चलिए, चाहे लेके खड़ा रखिए, बच्चे को ये डर लगता है कि कहीं मैं गिर न जाऊं जमीन पर हाथ से छूट करके। आगे देखते हैं हेडेक में। मरीज बोलेगा कि डॉक्टर साहब यहीं पीछे दर्द हो रहा है, डल प्रेसिंग पेन होता है, डलनेस, और यहाँ से दर्द ऐसे ऐसे धीरे धीरे आएगा और दोनों आँखों में सेटल हो जाएगा। दर्द जब अपने पीक पर होगा तो मरीज अपनी आंखें खोल भी नहीं पाता, इतना भारी ऐसे। बोलेगा डॉक्टर साहब आंख नहीं खोल पा रहे, इतना दर्द हो रहा है। आराम कैसे मिलेगा? चुपचाप बिना हिले डुले लेटने से। तकिया लगा लेगा, सर थोड़ा ऊपर रख लेगा, और थोड़ा सर जब ऊपर रहेगा तो उसको आराम मिलेगा। कभी कभी खूब ढेर सारा अगर पेशाब हो गया, प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ यूरिनेशन, तब मरीज को थोड़ा सा सर के दर्द में आराम मिलता है। लैग डिफ्लोरेटम में भी ये सिम्टम है, लेकिन सिक हेडेक में, और वो भी कोई मार्क्ड आराम नहीं मिलता। लैग डिफ्लोरेटम में ये है कि जब उसको सिक हेडेक होता है तो बार बार पेशाब मालूम देती है और पेशाब क्वांटिटी में ज़्यादा रहती है, ये उसके साथ एक कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है। लेकिन जैल्सीमियम में पेशाब करने से आराम मिलता है। जैल्सीमियम का सर का दर्द बढ़ता कैसे है? कुछ सोच लिया, मेंटल लेवल, स्मोकिंग, टोबैको, अगर सर को थोड़ा लो करके सो गया, नीचे करके सो गया, और सूरज की गर्मी, हीट ऑफ द सन। हीट ऑफ द सन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी ग्लूटामाइन है, और भी मेडिसिन है जैसे लैक्सिस, लाइसिन, नाइट्रोमकार। कभी कभी थोड़ा सा आराम मिलता है सर को दबाने से या कोई
स्टिमुलेंट लेने से। सपोज़ अगर किसी ने रात को शराब पी लिया, थोड़ा ज़्यादा हो गया यूजुअल से, और सुबह उठा तो सर में डलनेस, ड्राउजीनेस, सर दर्द, जो अभी मैंने बताया है। हेडेक फ्रॉम पैसिव कंजेशन, जैसा कि शुरू में मैंने बताया, यहाँ से शुरू होगा और ऊपर तक जाकर आँखों में सेटल हो जाता है, आँखें भारी हो जाती हैं और खोलने में दिक्कत होती है। आराम मिलेगा तकिया लगा करके, थोड़ा सर ऊपर करके चुपचाप बिना हिले डुले लेट जाएगा, उसको आराम मिल जाएगा सर के दर्द में। जेल्सिमियम आपकी सिक हेडेक में भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वही डल, हैवी, ड्राउजीनेस, इसमें नाउजिया या वोमिटिंग नहीं रहती आयरिस वर्ग या सेंगुनेरिया की तरह, बल्कि इसमें डलनेस और ड्राउजीनेस रहता है। रेविटेंट टाइप के फीवर में वेरी इफेक्टिव। इसमें डलनेस रहती है, जैसे कि मरीज चुपचाप सोया रहेगा, कोई रेस्टलेसनेस नहीं रहती। थर्स्ट कम रहता है। किसी डॉक्टर ने जेल्सिमियम को बैप्टिसिया और बेलाडोना और वेरेटम विरिडी के बीच में रखा, जबकि डॉक्टर ईबी नैश ने जेल्सिमियम को फीवर के केस में बैप्टिसिया के साथ कंपेयर किया है। टाइफाइड में भी जेल्सिमियम उस तरह के एडवांस केसेस में काम नहीं आती, लेकिन अगर डलनेस है, ड्राउजीनेस है, मरीज चुपचाप सोया हुआ है, प्यास कम है, तो एकोनाइट या बेलाडोना की तरह इसमें बहुत वो इंटेंसिटी नहीं रहती कि चेहरा पूरा लाल हो जाए, थ्रॉबिंग, हेडेक हो, इस तरह का नहीं रहता। मेनली डलनेस और क्रीपिंग चिलनेस। बैप्टिसिया में क्या होता है कि मरीज को जगाइए तो वो टाइफाइड फीवर में आंसर भी नहीं कर पाएगा आपके सवाल का और सो जाएगा, इतना ज़्यादा ड्राउजी रहता है। और दूसरी चीज़ डिफरेंशिएटिंग है, मुंह से बदबू आना, स्टूल और यूरिन से बदबू आना, ये सारी चीज़ें। तो इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बैप्टिसिया को और जेल्सिमियम या अदर मेडिसिन से। जेल्सिमियम में जो चिल होता है वो सैक्रम से लेकर के ऑक्सीपिटल रीजन तक होता है। इसमें चिल को लेकर के कुछ और मेडिसिन कंपेयर किया गया है, जैसे कि चिल बिगेन्स इन बिटवीन स्कैपुला, इसमें आपकी मेडिसिन है कैप्सिकम और सीपिया। चिल बिगेन्स इन लंबार रीजन, यूपिटोरियम, परप्यूरियम और नाइट्रम्यू। चिल बिगेन्स इन डॉर्सल रीजन, यूपिटोरियम, परफोलिएटम और लैक्सिस। और जब when there is a great shaking and chattering of teeth with no objective or even sense of coldness, patient wants to be held because he shakes so. उसको शरीर इतनी हिलती है कि उसको चाहता कोई पकड़ ले उसको, इस तरह की फीलिंग। पल्स स्लो रहते हैं, एक्सीलरेट हो जाता है मूवमेंट पे। और ओल्ड एज में अगर पल्स अचानक से पल्स रेट स्लो होने लगे, तब आपकी मेडिसिन जेल्सिमियम ऐसे पेशेंट में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थी जेल्सिमियम डॉक्टर ईबी नैश से। थैंक यू।